यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार मुझे हाल ही में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि यार भैया आपने खुद एक नॉन सर्कुलर ब्रांच लिया लाइक केमिकल। तो यार क्या आपके जैसे और भी केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, माइनिंग इंजीनियर्स, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स और जितने भी आपके तमाम नॉन सर्कुलर ब्रांचेस है उनमें जितने भी लोग हैं, क्या वो लोग फ्रीली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, सारी कंपनीज आपकी नॉन सर्कुलर ब्रांचेस के लिए नहीं खुलते। टॉप नॉच कंपनीज लाइक Amazon और माइक्रोसॉफ्ट कभी भी इन ब्रांचेस के लिए नहीं खुलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स एंड ओरेकल आपके सारे ब्रांचेस के लिए खुलते हैं जब भी एक टायर 1 कॉलेज में वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझो कि नॉट ऑल but not nothing will open for you in case you are in a non-circular branch। ठीक है, अगर मेरे को आपको फेयर शेयर ऑफ नंबर देना पड़े अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% ऑफ टॉप कंपनीज विल ओपन फॉर यू। आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यार, अगर आप एक किसी भी नॉन सर्कुलर ब्रांच के बंदे को पूछोगे आपके लिए कितने टाइप की कंपनीज खुलती है, वो आपको ब्रॉडली 3 टाइप की कंपनीज बताएगा। सबसे पहला, द मोस्ट पेएबल जॉब, दैट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब आपको मिलेगा। आप भले एक नॉन सर्कुलर ब्रांच में हो, लेकिन अगर आप अपने स्किल सेट पे काम करोगे, ठीक है, आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे, इंटर्नशिप्स अगर आप कॉर्पोरेट इस सेक्टर में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इंटरनेट में इतना कुछ सर्च करते हो, कोर्सेस करते हो, उसके बाद आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके इंटर्न करके आते हो, तो ऑब्वियसली आपको एक एडवांटेज मिलता है कि इस बात का क्या, हाँ इस बंदे का इंक्लिनेशन सॉफ्टवेयर में ही है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो भले इसका ब्रांच केमिकल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, माइनिंग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बंदे का इंक्लिनेशन है और ट्रस्ट इश्यूज हमारे साथ नहीं होंगे कि यार ये बंदा शायद एमबीए के लिए ना जाए। ठीक है, तो अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कोर्सेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्डअप हो रहा है। मैंने भी बेसिकली मेरा प्रोफाइल बिल्डअप किया था। अगर आपको मेरा सीवी देखना है प्लीज कमेंट करके बताना, आपको सीवी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये एक वन डे प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वन डे प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, आपको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है इस चीज को लेके। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद जो सेकंड टाइप कंपनीज आपके लिए खुल सकती है इनकेस यू आर अ नॉन सर्कुलर इंजीनियर, वो रहेंगी आपकी जो मैनेजमेंट फर्म्स है। मैनेजमेंट फर्म्स में भी मैं अगर यहां पे लाइन खींच दूं, वहां पे आपके रहेंगे एनालिटिक्स फर्म, ठीक है, और कंसल्टेंसी फर्म। कंसल्टेंसी यानी कि आपने सुना होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक EY, BCG, डेलॉइट, वो सब आपकी कंसल्टेंसी के लिए खुलती है। अगर मैं एनालिटिक्स फर्म के बारे में बात करूं, एनालिटिक्स के लिए आपका जो R लैंग्वेज है पाइथन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक अपर हैंड देता है इन सारी कंपनीज के शॉर्टलिस्टिंग में। उसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ऑन स्पॉट रहने चाहिए और आपकी जो एप्टीट्यूड स्किल्स है वो काफी ज्यादा माशाल्लाह रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड सब डिविजन। तीसरा सब डिविजन आपका जो कोर रहेगा, केमिकल कोर, मैकेनिकल कोर, मेटलर्जिकल कोर, माइनिंग कोर, सब एकदम अलग है। तो अगर मुझे रेट करना पड़े, जो मेरा फर्स्ट सेक्शन था सॉफ्टवेयर का, अगर आप टायर 1 में देख रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट प्लेसमेंट बिटवीन 10 to 30 लाख पर एनम। अगर आप टायर 2 में उससे थोड़ा कम, टायर 3 में उससे थोड़ा कम। अगर मैं सेकंड सब डिविजन की बात करूं, 8 से लेकर 15 लाख के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोर देख रहे हो, मैकेनिकल केमिकल कोर, 90% ऑफ द कंपनीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गिविंग यू पेमेंट बिटवीन समथिंग अराउंड 6 लाख पर एनम टू 11-12 लाख पर एनम मैक्सिमम। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अगर आप केमिकल ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, अपना स्किल सेट डेवलप कर ले रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो चांसेस है आपके कि आप तब भी 25 लाख 30 लाख के पैकेज में आ सको। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं कि आपका जो जॉब का क्राइटेरिया रहता है, अगर आप ऑन कैंपस अप्लाई करते हो, ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, उन चीजों में क्या होता है। मैंने ऑन कैंपस भी बहुत अप्लाई किया है, मैंने ऑफ कैंपस भी बहुत अप्लाई किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी पहली कंपनी थी सिटी में जिसमें मैं प्लेस हो गया, नहीं, मैंने बहुत रिजेक्ट खाए पहले और उसके बाद जाके मेरा इस बार प्लेसमेंट लगा है। तो एक बात आपको बता दे रहा हूं, एक एज रहता है टायर 1 कॉलेजेस में, क्या हाँ अगर एक कंपनी जा रही है कोई बात नहीं, चिल मारने की जरूरत है, अभी तो बहुत कंपनी जाएंगी, एक जाएंगी 100 आएंगी। ठीक है, इस चीज को लेकर। लेकिन टायर 3 की अगर मैं बात करूं, वहां पे लग्जरी नहीं रहेगी, आपको एकदम टॉप नॉच फॉर्म में रहना पड़ेगा पहले से। तो इस चीज को दिमाग में रखो। अगर आप एक टायर 3 कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, पहले से आपको फर्स्ट ईयर मानो चिल कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड ईयर से आपको जान झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर्नशिप थर्ड ईयर में ही सिक्योर कर लोगे, लाइफ सिक्योर रहेगी। फोर्थ ईयर में चिल मार सकते हो आराम से, सिर्फ और सिर्फ करिकुलर्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी एक जॉब आती है ऑन कैंपस में, ठीक है, सबसे पहले आपका होगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपको कोई भी कोडिंग कंपनी आएगी, आपको पहले देगी
एप्टीट्यूड करने के लिए, उसके बाद आपको देगी कोडिंग करने के लिए। एप्टीट्यूड में आपके बेसिकली 4 सबसेक्शंस रहते हैं। पहला रहेगा आपका क्वांटिटेटिव, जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहता है, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11, क्लास 12 का, सिर्फ थोड़ा बहुत आपका प्रोबेबिलिटी और पीएनसी रहता है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ आपको डेटा दिया रहेगा, आप वहां से क्या क्या इन्फर कर पाते हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एज इन आप को पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ऑल रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बीइंग द लास्ट। तो ऐसे 4 सबसेक्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्टीट्यूड में। अगर आप कोडिंग में जाओगे जनरली आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अगर आप एमसीक्यूज मिलेंगे जिनमें आपको टाइम मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स, ऐसा, ठीक है। उसके अलावा आपको फुल कोड लिखना पड़ता है। कोड भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज दिया रहेगा, नहीं, आप किसी में भी लिख सकते हो। सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जनरली ये 3 दिए रहते हैं। कभी कभी अगर उनका मन करेगा तो आपको पाइथन भी दे देंगे। तो इस चीज को समझो कि यार अगर आपकी प्रोफिशिएंसी एक किसी लैंग्वेज में भी है, सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन में, आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर गलती से 2 में है आपके लिए एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा अगर मुझे बात करना पड़े ऑनलाइन टेस्ट के बाद चीजें क्या होती है, आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एचआर इंटरव्यू होगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसा रख सकते हैं कि यार 2 टेक्निकल इंटरव्यू रख ले या फिर 2 एचआर इंटरव्यू रख ले। 2 एचआर तो ऑब्वियसली कम ही होता है, लेकिन ऐसा है कि 2 टेक्निकल हो जाए भले, या फिर दोनों आपका मिक्सचर हो जाए टेक्निकल और एचआर का, ये बात भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मुझे बोलना पड़े स्किल सेट अगर आपको अच्छे करने, तो मेन सब्जेक्ट क्या रहने चाहिए जो आपको बूस्ट अप करने पड़ेंगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जो कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने इन सब में अच्छा एक होल्ड बना लिया ना, तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जहां पे आपको शॉर्टलिस्टिंग में दिक्कत हो रही है। और अगर आपके पास इंटरव्यू में खुद को बैक करने के लिए ना इतना कुछ है बोलने के लिए, तो आप इन सब में काफी अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करो और एक्सपेक्ट करो रिटर्न्स भी, उस केस में कि आपकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी लगने वाली है। एक रियलिटी चेक दे दे रहा हूं कि अभी मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो केमिकल में हो के अभी गोल्डमैन सैक्स में प्लेस्ड है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो मेटलर्जी में होकर पेपाल में प्लेस्ड है। तो इस बात से आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी ब्रांच क्या है। अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स है, अगर आपके पास कॉलेज का टैग है, कॉलेज में अगर खुल रही है सारे ब्रांचेस के लिए, कोई ऐसा नहीं देखा कि ये बंदा मैकेनिकल का है लेकिन इसका स्किल सेट अच्छा है, लेकिन ये बंदा मैकेनिकल का, चलो एक दूसरा बंदा लेते हैं जो केमिकल का लेकिन उसका स्किल सेट अच्छा नहीं है। नहीं, जिसका स्किल सेट अच्छा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा आगे, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि यार सीएससी लेना है, सीएससी लेना है, लेकिन एक चीज यहां पे समझो, जो भी आपकी कंपनी आती है वो कॉलेज देख के आती है, ब्रांच देख के नहीं आती। अगर आपके ब्रांच के लिए खुली है, आप नेसेसरी कॉलेज में हो, आपकी प्लेसमेंट लगने के चांसेस अच्छे, अगर आपके स्किल सेट उतनी डेवलप्ड है, ठीक है। स्किल सेट पे काम करोगे। आज का टाइम पे स्किल सेट इज ग्रेटर देन टैग, लेकिन उस टैग को देख के कंपनीज आएंगी। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, टैग को लो, टैग जो आपको मिल रहा है बेस्ट पॉसिबल उसमें लो, मेहनत करो। सॉफ्टवेयर रोल में जाना है जाओ, एनालिस्ट रोल में जाना है जाओ, कंसल्टेंसी रोल में जाना है जाओ, लेकिन उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, ठीक है। प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिलेटेड और लेक्चर्स डालूं यूट्यूब में, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, ओके। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आगे आप सबसे लेने का अलविदा।